थी कि 9 मई की मनसूबाबंदी तो है, ठीक है। तो मैं बार बार ये ट्वीट्स भी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो फिर मुझे जहाँ से कम्युनिकेशन होनी थी वहाँ से कुछ इंडिकेशंस वहाँ से भी मिले कि क्या वो लोग भी इस मुतालिक आगाह हैं या सिर्फ मैं ही आगाह हूँ। ओके। तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है, बड़ी लाउड एंड क्लियर है मेरे सामने कि जो 9 मई पार्ट 2 करने की कोशिश करने वाले लोग होंगे उनकी खैरियत नहीं होगी इस मरतबा, उनको बड़े आईनी हाथों से निपटा जाएगा। और 9 मई पार्ट 2 के दो पार्ट है। उसका रोमन 1 रोमन 2 है, इस तरह देख लें। रोमन 1 तो यही है, जलाओ घिराओ, इंतखाबात को मुतनाज़ा करना और शोर शराबा करना, चीखना चिल्लाना, लुट गए मर गए, ये करना और लोगों के जज्बात को जो है उभार कर रियासत पर, रियासती इदारों पर हमला करना। एक तो ये हो गया। जो उसका रोमन 2 है, वो रोमन 2 ये है, और ये मैं पहली मरतबा किसी जगह पर बोलना चाह रहा हूं, मैं ये पहली मरतबा किसी जगह पर बात करना चाह रहा हूं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यही आपके लिए खबर भी है। उसका पार्ट 2 ये है चौधरी साहब कि इन्होंने ऑलरेडी इंटरनेशनल जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो तो हायर की हुई आपके इल्म में है, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस तरह इनके एक नेक्सस है इंटरनेशनल, उस इंटरनेशनल नेक्सस के साथ, ये कोलैबोरेशन के साथ, ये अब इंटरनेशनल मीडिया में हमारे रियासती इदारों के ऊपर बड़े ही हमले होने जा रहे हैं। आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, इनकी मनसूबाबंदी बड़ी एक यानी बड़ी मजबूत तरीके से ये लोग हमलावर होने जा रहे हैं रियासत के ऊपर। और उसमें देखिए, जो चीज़ें तो हमारे अपने प्रीमिसेस के अंदर हैं वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमसे बाहर है, जो हमसे बाहर हैं उनको आप कंट्रोल नहीं करेंगे, वो प्रोपेगेंडा होगा। वो जितने इंटरनेशनल मीडियाज़ हैं जो बाज़ार बड़े नज़र आ रहे हैं, वो इस एंगल से करेंगे कि आप उनको सू भी नहीं कर सकते, और वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर देंगे और हमारे आने वाले इंतखाबात को मुतनाज़ा करेंगे। और एक ख्वाहिश उनकी होगी कि हमारे रियासती इदारों को उनकी तस्दीक की जाए। ख्वाहिश उनकी, पर्पस उसका यह है कि ये सारा सिस्टम जो होने जा रहा है इसको प्लूट कर दिया जाए। जो इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हार है इसको प्लूट किया जाए और उनको बेचारा बनाकर पेश किया जाए। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको काउंटर करने के लिए अभी से कुछ इकदाम अगर करने चाहे स्टेट लेवल के ऊपर तो वो होने चाहिए। और आवाम के लिए मैसेज ये है कि जो भी इस किस्म के इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस आने जा रही हैं, प्लान्ड है, कोई एक अदारा नहीं है, मल्टीपल ये ऐसे इदारे होंगे जहां से वो पब्लिकेशंस आएंगी, जहां से डॉक्यूमेंट्रीज आएंगी, जहां से ये शो रील्स इस किस्म की चीज़ आएंगी। तो आपने इन पर कान नहीं धरना। ये गुमराह करने के लिए, फसाद बर्पा करने के लिए और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को ख़राब करने के लिए एक साजिश है, ये बैरूनी साजिश है। इस बैरूनी साजिश से निपटने के लिए पूरी जो लोग हैं, आवाम है, उसको यकजान होना होगा और एक दूसरे के साथ, और इस किस्म का तफरका डालने के लिए जो अभी एक गलाजत जो है और एक गंदा डर्टी जो गेम स्टार्ट होने वाली है, इससे जो है वो अपने आप को जो है बचाना होगा। और मेरे ख्याल में वालदैन के लिए तो बड़ा ख़ास मैसेज है हसन भाई का, ये बार बार सुने जो वो कह रहे हैं अपने बच्चों को इस फितने से बचाएं, क्योंकि ये फितना अपनों का तो है नहीं, तो आपका कैसे होगा मेरे ख्याल में। और आखिर में टिकट दे दिया किसी अननोन वकील को, और टिकट भी 2-3 लोगों को दे दिया। शेख अब्दुल मरवत ने किसी और को दे दिया, बैरिस्टर गौहर ने किसी और को दे दिया। तो ये अजीबोगरीब कंफ्यूजन मच गया हुआ है। तो वकला का इस्तेमाल इलेक्शन के बाद होना है, उसका अभी इस्तेमाल नहीं है। और यही उनका प्लान सी मुझे लगता है, जिससे ये जो भी हुकूमत आएगी उसके खिलाफ ये एजिटेशन करेंगे। इनका मकसद सिर्फ ये है कि उस हुकूमत को सुकून से ना बैठने दे। इकोनॉमी को रिहेबिलिटेट करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट ना होने दे। तबाही, लड़ाई, मारकुटाई, धरने और ये सारा कुछ चलता रहे ताकि पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो सके। दुनिया में वही खबरें जाए, किसी का सर फटा हुआ, किसी पुलिस किसी को डंडे मार रही है, यही खबरें फ्लैश करें। और यही इमरान खान को सूट भी करती है। जी जी बिल्कुल, यही सूट करती है। वो चाहते हैं कि अगर वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, बेशक पाकिस्तान ना रहे। बिल्कुल ठीक है। आने वाली सियासत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहां दें? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बगैर तो अब मुझे नहीं लगता कि सियासत करते। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर जजों के खिलाफ मरहूम जस्टिस सेठ वकार की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें, होगी क्या मुस्तकबिल है इसका? होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए। अपने साथियों बड़े अनकंफर्टेबल होंगे मौजूदा चीफ जस्टिस।
लेकिन एक तरफ से सोचता हूँ कि वो अपना, जारी बात है उनका हल्का अहबाब है, उन्होंने इसी कम्युनिटी में रिटायरमेंट के बाद चला जाना है, उन्होंने उन्हीं के साथ चलना है। तो यानी एक बंदा सोचता है ना कि मैं रिटायर तो होना है मैंने, तो रिटायरमेंट के बाद मैं मेरी अपनी कम्युनिटी में मेरे लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। तो कुछ लोगों को सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ जो लोग आए हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल वाला फैसला को आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके अपने लाइक माइंडेड भी कुछ ऐसे जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के बरक्स आए हैं। तो ये मैं अगेन आई रिपीट, ये एक टेस्ट है। मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसा मुकदमा जो बड़े बड़े मुश्किल मुकदमात थे, फुल कोर्ट मीटिंग, ये वो सब कुछ, वो काजी फायज ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस बड़े बासानी तरीके से उनसे गुजर गए, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं होगा। ये आसान नहीं होगा। बुनियाद पर दावा कर रहे हैं, कोई सबूत पकड़े गए हैं, कोई इंफॉर्मेशन है या आपकी फीलिंग है? इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी। कैलकुलेशन है और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड असेसमेंट है। और फिर कुछ बातें रिवील की हैं खुद मोहतरम बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी साहब ने। आप उनका प्लान सी के हवाले से आपने देखा कि उनका ये 8 फरवरी को पता लगेगा कि हमारा प्लान सी क्या है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर 2+2 करें तो 4 इसका नतीजा बरामद होता है। तो बिल्कुल यानी कंफर्मेशन 3-4 जगह से आ चुकी है कि ये इनके प्लानिंग है, और इसको वक्त से पहले जो है वो पब्लिक करने का पर्पस ये था कि ये जो इनकी मनसूबाबंदी इन्होंने की हुई है, इसको पहले ही एक्सपोज कर दिया जाए ताकि ये चीज़ एग्जीक्यूट ना हो सके। और मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से कि ये जो मेरी मालूमात हैं अल्लाह करे ये गलत साबित हों, लेकिन जो इनके अज़ाइम हैं वो अज़ाइम बहुत ख़तरनाक है। चौधरी साहब, ये प्लान सी नहीं है, ये 9 मई पार्ट 2 है। और 9 मई पार्ट 2 क्यों है, सवाल ये है वाई। रीज़न इज़ कि एक तो बतौर जमात तहरीक इंसाफ अब मैदान में नहीं है, और इंतखाबात में जब वो जा रही है तो फिर उसकी यानी अगर वो फॉर एग्जांपल मैं करूं कि वो अगर एक रीजनेबल नंबर ऑफ वोट्स ले भी ले और रीजनेबल नंबर ऑफ जो है वो अपनी सीट्स निकाल भी ले, तो इवन देन लोगों की जो लॉयल्टीज़ हैं उनके साथ वो एट क्वेश्चन है। तो उनको मालूम है, एक तो उनको शिकस्त नज़र आ रही है, और फिर जो 4 दाने उनकी 4 सीटें उनके पास आनी हैं, वो 4 सीटें भी उनके पास कायम रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि लोग हमारे जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं वो तो खड़े रहने वाले हैं, उनकी तारीख है। पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो खड़े रहने वाले हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं खड़े रहने वाले हैं। जो फसली बटेरे हैं वो सिर्फ एक जमात में हैं, उस जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसमें लोग आते हैं, इंसाफ का है, तरीके इंतशार का है, तरीके इंसाफ का है, लेकिन वो यानी उसमें शुरू तो तरीके इंसाफ के लिए हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो तब्दील होगी, यानी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। ये जमात इवॉल्व हुई है और ये एक कल्ट बन गई। तो मैंने आपके ही प्रोग्राम में एक दफ़ा बोला था कि कल्ट के साथ डील नहीं किया जाता, कल्ट को स्मैश किया जाता है। तो ये दोबारा फिर कल्ट ने सर उठाना शुरू कर दिया है। तो इस कल्ट को डील नहीं किया जाना चाहिए, इसको स्मैश करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब कैमरे की तरफ देखकर कह रहे हैं कि कर्नल साहब इमरान खान बोल रहा हूँ, वो तो डील की ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 19 महीने से इंतजार कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि डील नहीं करनी। रंगबाजी की है यार, अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी बातें मुनासिब नहीं। वो तो डील की ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 19 महीने से इंतजार कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि डील नहीं करनी। रंगबाजी की है यार, अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी बातें मुनासिब नहीं लगती। ये बहुत बड़े माचो बनने की कोशिश की है। जो लोग वहाँ पर उनसे मिलकर मुलाकात करके आ रहे हैं उनकी सेहत बड़ी बेहतर है, कोई वो कमज़ोर वगैरह नहीं है। जाहिर बात है सेहत बंदे की बेहतर होनी है। मुझे भी जनाब जेल के अंदर मैं खुदा ना खास्ता ना करे कभी जाऊँ, लेकिन कोई भी बंदा चाहे कमरे में ही हो तो वहाँ पर जनाब उसको एक्सरसाइज के लिए मशीन भी मिल जाए, साइकिल भी मिल जाए, और उसको